कानपुर देहात में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके इटावा लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे ने बिना परमिशन के खुलेआम जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए नगर पंचायत सिकंदरा में जुलूस निकाला। ये चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव है। ये चुनाव यहाँ के युवाओं का चुनाव है। ये चुनाव किसानों का चुनाव है। ये चुनाव महंगाई का है। ये चुनाव भ्रष्टाचारी का है। जो भी इन्होंने 10 साल में बोया है वो उनको काटना पड़ेगा। अब की बार इटावा लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का जीतेगा। अभी नामांकन हुआ नहीं और उन्होंने कह दिया 400 पार। इसका मतलब कि आप बेईमानी करते हो। हम तो ये कहते हैं इटावा का लोकसभा जो जनता चुनाव लड़ रही है, आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हार के जाएगा। और विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। विवेक, जानकारी चाहेंगे, जो आचार संहिता का उल्लंघन मामला सामने आया है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिग्दर्शन बताना चाहेंगे। जो पूरा मामला है ये सिकंदरा विधानसभा का है और ये सिकंदरा विधानसभा इटावा लोकसभा क्षेत्र में लगती है। हालांकि बात की जाए आदर्श आचार संहिता जब लागू हुई थी उसके बाद जनपद के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं आलोक सिंह जी, उन्होंने सभी पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बैठकर बात की थी और उनको आचार संहिता का उल्लंघन न करने के लिए एक हिदायत भी दी गई थी। इसके बावजूद भी ये ताजा मामला सामने आया है जो नगर पंचायत सिकंदरा का है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो इटावा लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी हैं जितेंद्र दोहरे, उनके द्वारा बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया। इस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैकड़ों के संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता भी हैं जो नारेबाजी करते भी दिख रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि खुलेआम आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने जब वहाँ सिकंदरा की उप जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसी भी पार्टी को जुलूस निकालने, बैठक आदि करने की परमिशन नहीं दी गई थी। अगर इस दौरान उनके द्वारा यहाँ पर जुलूस निकाला गया है तो मामला संज्ञान में आया है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी अभी तक ऐसे कितने मामले विवेक आ चुके हैं कानपुर देहात में जहां पर इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है? कानपुर देहात की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी जो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ज्यादातर गाड़ियों में देखा जा रहा है जिसमें भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है जिन्होंने हिदायत तो दे दी है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के भी हौसले बुलंद हैं जो लगातार आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, उन गाड़ियों को चिन्हित किया जाए जिस पर पार्टी संबंधित झंडे लगे हुए हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी के यहाँ पर गाड़ियों में झंडे लगे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि आप विपक्षियों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन सत्ताधारी पार्टी पर ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे क्योंकि अगर आम रोड या आम चौराहों पर ये गाड़ियां दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। खास करके जो जिला मुख्यालय है जहां पर जनपद के सभी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक, उप विकास अधिकारी से लेकर सभी अधिकारी बैठते हैं, उनके कार्यालयों में भी प्रतिदिन आज भी देखा जाए तो कम से कम 50 ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, हूटर बंधे हुए हैं और स्टिकर भी लगे हुए हैं। लेकिन पता नहीं किस कारण जिला प्रशासन जो है इन पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए।